का। तो नॉर्टन प्रमेय के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जिसमें कई प्रतिरोध एवं कई पावर सोर्स हों, उसे हम क्या कर सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक करंट सोर्स होगा तथा एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जो कि हमारा लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगेगा। ओके, तो हम क्या कहलाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नॉर्टन प्रमेय। तो क्या प्रॉब्लम आन पड़ी हमें नॉर्टन प्रमेय पढ़ने की, जब हमारे पास थेवेनिन थ्योरम पहले से था। ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, तो ये इसका आंसर ये है कि जब हम थेवेनिन थ्योरम में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या करते थे, वोल्टेज फाइंड करते थे। जहाँ लोड रेजिस्टेंस रहता था उन दोनों पॉइंटों के बीच वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो किसी किसी सर्किट में वो वोल्टेज फाइंड करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पर हम वोल्टेज ना फाइंड करके सीधा करंट फाइंड करते हैं और करंट फाइंड करके हम नॉर्टन प्रमेय का यूज कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि करंट फाइंड करने से नॉर्टन प्रमेय कैसे यूज होगा। तो नॉर्टन प्रमेय यही कहता है कि हमारा जिस लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड करना है, उस क्या करेंगे, उस सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस लगा रहेगा उसके क्रॉस जितना भी पावर सोर्स रहेगा उसे हम क्या करेंगे, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद उस लोड रेजिस्टेंस में जिसमें करंट फाइंड करना उसके क्रॉस जितने भी हमारे क्या हैं रेजिस्टेंस हैं उसे हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम कन्वर्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे RN, और जो हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे उसे बोलेंगे IN। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नॉर्टन थ्योरम। अब थोड़ा सा नॉर्टन थ्योरम का इंट्रोडक्शन हो जाए कि नॉर्टन थ्योरम जो हमारा है वो क्या है, एकदम थेवेनिन थ्योरम की जैसा ही है होता है। नॉर्टन थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम के स्थान पर यूज कर सकते हैं। किसके स्थान पर, थेवेनिन के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले थेवेनिन में क्या होता है, वोल्टेज में, थेवेनिन में जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्टन प्रमेय है उसमें हम क्या करते हैं, करंट फाइंड करते हैं, करंट सोर्स बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो दोनों में फाइंड करते हैं, थेवेनिन में भी फाइंड करते हैं और इसमें भी फाइंड करेंगे। थेवेनिन में हम RTH बोलते हैं और इसमें RN बोलेंगे। ओके, थेवेनिन में ये जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, लोड वाले रेजिस्टेंस के सीरीज में लगता है। किस में लगता है, सीरीज में लगता है। लेकिन इसमें क्या होगा, पैरेलल में लगेगा। लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लगाएंगे, जो ये हमारा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, और ये हमारा करंट, तो इसमें भी करंट सोर्स पैरेलल में रहता है और इसमें भी वोल्टेज सोर्स पैरेलल में ही रहता है। तो इस प्रकार से हमारा नॉर्टन थ्योरम कहता क्या है कि उसका हम एक क्या करेंगे, डिफिनेशन देंगे। तो नॉर्टन प्रमेय के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जिसमें कई प्रतिरोध एवं कई पावर सोर्स हों, उसे हम क्या कर सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक करंट सोर्स होगा तथा एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जो कि हमारा लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगेगा। ओके, तो हम क्या कहलाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। उसे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहेंगे। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट A रहेगा और ये पॉइंट B रहेगा, जहाँ पर हमारा लगेगा क्या, लोड रेजिस्टेंस। और उसके क्रॉस जो पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसे हम किस में कन्वर्ट कर दिए, सिर्फ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक ही पावर, एक ही करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। सॉरी, ये हमारा I रहेगा, IN। ओके, ये हमारा IN हो गया, ये RN हो गया, जिसे हम नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट सोर्स बोल सकते हैं। ओके, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में नॉर्टन थ्योरम लगाना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उस स्टेप को हमने पहले से लिख रखा है, आपको हम सिर्फ क्या करेंगे, वो स्टेप आपको बताएंगे। ओके, तो वो स्टेप हमारे कुछ इस प्रकार से। स्टेप नंबर 1 हमारा लोड प्रतिरोध को परिपथ से बाहर करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा लोड प्रतिरोध रहेगा उसे बाहर करेंगे परिपथ से, तथा प्रतिरोध के दोनों बिंदु को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जहाँ लोड रेजिस्टेंस हटाए उस दोनों पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करते हैं तथा किरचॉफ के नियम का, किसका नियम का, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके शॉर्ट सर्किट धारा ज्ञात करते हैं, जिसे हम बोलेंगे IN। हमें क्या फाइंड करना था, करंट ही फाइंड करना था, करंट सोर्स को, IN को। हमें IN मिल चुका है, क्या मिल गया, करंट सोर्स मिल गया। किसके नियम से, किरचॉफ का नियम लगा के। अगर हमें करंट फाइंड हो गया तो हम क्या फाइंड करेंगे, RN फाइंड करेंगे, जो कि हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस रहेगा।
तो आर्यन को फाइंड करने के लिए अब देखते हैं क्या करना पड़ता है। सबसे पहले उसमें जितने भी ऊर्जा स्रोत रहेंगे, पावर सोर्स रहेंगे, उसे रिमूव करना पड़ेगा। किसको फाइंड करने के लिए? आर्यन को। जब उसे रिमूव करते हैं, वोल्टेज स्रोत को कैसे रिमूव करेंगे? शॉर्ट सर्किट से। तथा करंट सोर्स को कैसे रिमूव करेंगे? ओपन सर्किट से। ओके, तो हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारे उसमें बचेंगे सर्किट में, ओनली क्या बचेंगे? रजिस्टेंस ही रजिस्टेंस बचेंगे। तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, लोड प्रतिरोध के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या किया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जिसे हम बोलेंगे आरएन या ईएन। ओके, और इस आईएन जो हमें करंट पता चला, इसको हम आईएससी बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, और ये जैसे इसका दो नाम था वैसे उसका भी दो नाम ही है। उसके बाद जब हमें आर्यन और आईएन पता हो गया, आईएन आर्यन, तो हम बताते हैं कि इसमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है। एक हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना पड़ता है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड मतलब ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले स्टेप में लोड रेजिस्टेंस को लाकर उस इक्विवेलेंट सर्किट में ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद जैसे हम यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस आरएल लोड कर मतलब ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर हम करंट फाइंड करते हैं आईएन। तो किस फार्मूले से फाइंड करते हैं? इस वाले फार्मूले से फाइंड करते हैं। आईएल बराबर आईएन गुणे आरएन बटे आरएन प्लस आरएल। अभी ये फार्मूला कैसे हम इसका यूज करते हैं या कैसे ही फाइंड हो जाता है फार्मूला, ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम अभी आपको बताते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से जब करंट हमारा आईएन निकला, क्या निकला? आईएन। तो अगर हमारा आईएन करंट निकला, तो मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस में अगर हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट हम मान सकते हैं, मान लीजिए आईएल है लोड रेजिस्टेंस में, तो इधर कितना करंट आया? आईएल आया। तो अगर लोड रेजिस्टेंस में हमारे करंट आईएल आ रहा है, तो इस जो हमारे आर्यन है नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसमें कितना करंट जा रहा है? इसमें कितना करंट जा रहा है? इधर से जितना करंट निकला उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना लोड रेजिस्टेंस में करंट जा रहा होगा, तो पता चल जाएगा इतना इसमें कितना करंट आ रहा है। तो इसमें कितना करंट आ रहा है? आईएन माइनस आरएल, सॉरी आईएन माइनस आईएल। तो इतना करंट किस में जा रहा है? आरएन में। और आरएल में कितना जा रहा है करंट? आईएल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे क्या है? आपस में पैरेलल है, तो इनके दोनों के बीच वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज सेम होने से हम लिख सकते हैं क्या? हमारा VN इजकल टू VL, मतलब जो हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा? करंट गुणे रेजिस्टेंस। करंट कितना आ रहा? IN माइनस IL, और रेजिस्टेंस कितना है? RN। उसके बाद इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? करंट गुणे रेजिस्टेंस। तब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसका जब हम आर्यन का गुणा कराएंगे इसके अंदर, तो हमारा हो जाएगा IN RN माइनस IL RN इजकल टू ये रहेगा ही IL RL। अब हम यहाँ से IL फाइंड करना है, तो IL वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा IN RN इजकल टू हो जाएगा IL। जब इसे हम ले जाएंगे इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद हमने IL कॉमन ले लिया, और जब IL कॉमन लिया तो बचा क्या? RL प्लस RN। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? RL प्लस RN। अब हम IL क्या करेंगे? इतने रेजिस्टेंस को इधर भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? IL बराबर आ जाएगा IN RN बटे RL प्लस RN। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? ये वाला फार्मूला क्या किया था? फाइंड किया था, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो नॉर्टन प्रमेय का, तो हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नॉर्टन थ्योरम का कुछ एग्जाम्पल लेकर। ओके।